सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैं जो तुम्हें करवाया था वो हमारे पास था 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मैथ तक का था। ठीक है, मतलब मैंने ना तुम्हें फिफ्थ क्वेश्चन कहा था घर से करके लेके आने के लिए। ठीक, तो भाई जिसका नहीं हुआ ना समझो वो कैसे करना। देखो पहले तो वीडियो कवर करा रखी है मैंने, जिसका बैकअप छूटा हो पहले वो ले लो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब जो है मैं 1.2 का एक बार क्वेश्चन नंबर जो है 6th करा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद 7th बताऊँगा क्या है, क्योंकि ना भाई 5th तक मैं बता चुका हूँ। 5th तक कैसे करने हैं क्वेश्चन ये आसानी से हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 6th। पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम पढ़ते हैं ना तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर हमें ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रखा है तो क्वेश्चन को ये मान लो कर लेते हैं तो भूलते नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and plus 5 are composite number। भाई सबसे पहले समझो कंपोजिट नंबर होते क्या है, जिसको हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, समझो कि हमारे पास जो कंपोजिट नंबर है वो होते क्या है। कंपोजिट नंबर हमारे वो सारे के सारे नंबर हो जाते हैं जो 1 से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो जाए और किसी और से भी डिवाइड हो जाए। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला, कंपोजिट नंबर वो सारे के सारे नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो जाए और किसी और से भी डिवाइड हो जाए। जिसको नहीं पता ना भाई मैं डिटेल में समझा रखा है, वैसे जो पहली क्लास थी ना उसके अंदर ये बताया था मैंने। तो एक बार और बता रहा हूँ कि भाई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जैसे तुम्हें इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 12। ठीक है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो किसी और से हो रहा है, नहीं हो रहा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। ये बातें पता लग रही है। हमें क्या ध्यान रख के चलना है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो जाए और किसी और से भी डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो जिसको हम भाई हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं। अब समझो हमारे पास ये होता क्या एक्चुअल में, हमें ना ये दिखाना है कि 7 गुने में 11 गुने में 13 और प्लस 13। ठीक है, पहला क्या बता रखा सुने में कि 7 गुने में 11 और फिर है गुने में 13 और प्लस 13। उसने बता रखा है कि भाई हमें ये बताओ कि ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर है या नहीं है। बात समझ आ रही है? उसने क्या बता रखा है हमें कि ये नंबर कंपोजिट है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन सबको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, या फिर ना देखो, अच्छा मुझे बताओ अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक नंबर निकल के आएगा। मान लो, चलो इसके बदले मैं दूसरा नंबर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 2 into 3 into 4 और प्लस 4। ये छोटा नंबर है ना? ठीक है, मतलब है तो ऐसे ही ना सेम, बस नंबर मैंने अलग लिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 2 6 और 6 4 24, मतलब कि 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 और प्लस में 24 है, ऐड कर दूंगा 28। अब मुझे बताओ ये 1 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा, और खुद से भी हो जाएगा डिवाइड। बात समझ आई? किसी और से होगा? नहीं होगा। 2 से हो जाएगा, ये मेरे पास क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के बाद क्या है 4 से डिवाइड होगा। 4 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 24 28 हो जाएगा। उसके बाद 7 से भी हो रहा है। बताओ ये बात तुम्हें समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो भाई ये जो मैं बता रहा हूँ 7 24, हाँ ठीक है। तो ये मेरे पास है कंपोजिट नंबर है। हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके, उसके बाद इससे ऐड कर देना है। हम बाद में चेक करेंगे कि हमारे पास कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं है, खत्म। ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज। अब जो मैंने तुम्हें ना कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिखवा रखी है वो लिख देना। लिख दोगे तो भी मतलब लिखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं पड़ती है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, 7 को कर दो 11 से तो आएगा 77 इंटू में 13 और प्लस 13। ठीक है, हम चाहे तो इसको और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन भाई देखो मैं अगर ना इसमें से और या देखो एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं, इसको इसमें से कॉमन ले लो, जो चीज़ है ना उसको कॉमन ले लो। 13 यहाँ पे 7 इंटू 11 और प्लस में 1 ऐसा बच रहा है। ये बात समझ में आ रही है? क्या बताया मैंने, जो प्लस में लिखे हुए हैं ना इसके, अच्छा यहाँ जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है माइनस भी आ सकता है, ध्यान रखना जहाँ प्लस लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस भी आ सकता है। तो जो चीज़ हमारे प्लस में लिखी है ना उसको बाहर ले लो। तो मैंने दोनों से 13 को बाहर ले लिया, लिख दिया 13।
अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 11 से करेंगे कितना आएगा 77, और मेरे पास उसको 77 को 1 से और +1। अब मुझे बताओ 77 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा वही तो आएगा 77 और +1 तो कितना है भाई 13 और 78। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई मल्टीप्लाई। मैं बहुत बार बता चुका हूँ ब्रैकेट जब भी हमारे पास आ जाए ब्रैकेट इसका मतलब हमारे पास होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 13 इंटू में 78। तो देखो ये मेरे पास क्या हम बोल सकते, हम इसे बोल देंगे कि इट इज कंपोजिट नंबर। भाई कैसे बोलेंगे समझो, अगर मैं देखो ये वाला नंबर है, ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा। देखो एक नंबर तो नहीं हो रहा, 13 का नहीं निकल रहा, 13 सिर्फ एक से होता है और खुद से होता है, ऐसे ही तो है 13 सिर्फ एक से होता है और खुद से होता है, लेकिन 78 तो हो रहा है। देखो 13 नहीं हो रहा ना, लेकिन 78 तो हो रहा है ना। 78 का अगर मैं करता हूँ, देखो जो 78 है इसको मैं 1 से कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, और किस हो जाएगा भाई, और 3 से 3 दूनी 6, 3 से भी हो जाएगा, ठीक है। 78 को तुम 3 से डिवाइड करो तो 3 दूनी 6, 1 और यहाँ पे 8, 3 6 18, देखो कट रहा है पूरा 26 बार में, तो 3 से भी हो जा रहा है। बातें पता लग गई। तो भाई उसके बाद 78 से तो हो ही जाएगा, पता लग गई बात। ऐसा ही तुम्हें सेम करना है, जो मेरे पास अगला है उसको बता दे रहा हूँ मैं। तो मेरे पास है 7 × 6 × 5 4 3 2 1 तक है। अब भाई जो इसका अगला हमारे पास है वो 7 से शुरू है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5 है, प्लस में हाँ भाई 5 है। तो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, जो 5 5 है उसको कॉमन ले लो, बस में आ रही है 5 5 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। तो 5 यहाँ पर 7 × 6 × 5 की जगह 1 आ जाएगा। जो चीज़ हमारे पास होती है ना जिसको कॉमन लिया है उस जगह 1 आ जाएगा। × 4 × 3 × 2 × में 1 और +1। तो भाई इन सबको मल्टीप्लाई करो, 7 × 42, 5 यहाँ पे पहले 42 आ रहा है और 1 से गुना करेंगे उतना ही आएगा। यहाँ पे 4 × 12 दूनी 24 और 24 से कम 24 और प्लस में 1 है। तो 42 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 × 24, 4 दूनी 8 और फिर जाके है मेरे पास 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 12, यहाँ पे 10 का 0, हासिल 1 10। तो मेरे पास क्या देखो, और 1 और ऐड करना है इसमें, चलो पहले लिख दे रहा हूँ। 5 इंटू में 1008 और प्लस में 1, अब इन्हें ऐड कर दो। 5 यहाँ पे क्या आ रहा है 1009 है, ठीक है। तो 5 आ रहा है इंटू में 1009। अब भाई देखो ये दोनों नंबर मेरे पास कंपोजिट है, मतलब कि कंपोजिट होंगे या नहीं होंगे, इसको ना हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अगर तुम इस पूरे का नहीं कर पा रहे हो, इस पूरे का नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ से भी ना मतलब तुम इतने का भी कर सकते हो, जहाँ पे पहुँच रखा है ना ये, इतने का भी कर सकते हो आसानी से, लेकिन हमें लास्ट में प्लस करके चेक करना होता है, ठीक है। मेरे पास क्या लिखा 1009 लिखा है नहीं, तो भाई 1009 किससे कटेगा, जो 1009 है चेक करो किससे कट जाएगा। बस तुम्हें भाई इसका बस बताना है कंपोजिट है या नहीं है। देखो 5 का तो भाई नहीं होगा, सुनो 5 है, 5 का तो नहीं होगा कि 5 1 से होगा और खुद से होगा, किसी और से नहीं होगा। लेकिन जो 1009 है वो होता है नहीं होता है। अगर हम 3 से ट्राई, देखो 3 से ट्राई करेंगे, 3 3 9, ठीक है। मतलब इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। 1009 है, डिवाइड करते हैं इसको 3 से, तो भाई मेरे पास 336.33 आ रहा है, नहीं हो रहा। उसके बाद 1009 इसको डिवाइड करते हैं फिर और 7 से भी नहीं आ रहा। 1009 फिर इसको डिवाइड कर दो और 7 के बाद किससे होगा भाई, 7 है, 7 के बाद 9 नहीं, उससे भी होगा ही नहीं। फिर वो 11 से करो, 11 से नहीं हो रहा। 11 के बाद 13 आता है, 13 से नहीं हो रहा। 1009 और फिर क्या हमारे पास 15, उससे भी नहीं होगा वैसे तो। 17 से करते हैं, 17 से नहीं हो रहा। 19 से 1009 डिवाइड बाई 19,
19 से नहीं हो रहा, 1009 डिवाइडेड बाई 21 नहीं हो रहा, वैसे 40 टाइम में आ रहा, छोड़ो, 1009 डिवाइडेड बाई 23, इससे नहीं हो रहा, 23 के बाद 25 से नहीं होगा, 27 से ट्राई मार सकते हैं एक बार, 1009 डिवाइड बाई 27, 27 से नहीं हो रहा, 1009 इसको डिवाइड कर दो 29 से, इससे नहीं हो रहा, 29 के बाद 31, हाँ डिवाइडेड बाई 31। अच्छा सुनो, तुम्हें एक लॉजिक बताता हूँ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है ये 1009 और गुने में 5, तो 5045 ये नंबर आ रहा है ना। तो ये नंबर हमारा बताओ, इससे देखो पहले 1 से तो हो जाएगा ये, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा ना, 5 से होगा नहीं होगा, 5 से भी हो जाएगा, ये लो भाई बोल दे कंपोजिट है, बातें पता लगी। देखो हमें ना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करनी है, फॉर्मेलिटी क्या करनी है, तो मैं ना ये देखो जो मतलब कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना उसका सॉल्यूशन लिखना कैसे होता है वो बता रहा हूँ, जो भी है मेरे पास कॉमन ले लो, अंदर वाले को प्लस करके लिख दो, ठीक है। तो मैं बस चेक कर लेने कि भाई किसी और से हो रहा है या नहीं हो रहा, वैसे हो जाता है हमेशा, ठीक है, जो भी है बस तुम्हें चेक करना है कि हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ 4 मेरे पास क्या है कि प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। 4 भाई देखो 4 भाई जिसने बेस क्लास नहीं है पहले देख लेना एक बार, 4 वैसे मेरे पास एक कंपोजिट नंबर है, 1 से हो जाएगा, खुद से हो जाएगा, और 2 से भी हो रहा है। अभी क्या है, अभी तो कंपोजिट है, अभी तो कंपोजिट है ना, लेकिन इसको कंपोजिट कब नहीं बोलते हैं, अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं, 1 प्लस कर दूं, अब कितना हो गया 5। अब बताओ ये कंपोजिट है या नहीं है, अब नहीं होगा ना कंपोजिट, क्योंकि सिर्फ 1 से हो रहा है और 5 से हो रहा है, बातें पता लग रही है। तो तुम्हें भाई ये पता होना चाहिए और कुछ नहीं है, यहाँ लिख लेना और इसे लिख लेना और कुछ नहीं है। अब समझो भाई इसके आगे भाई हो जाएगा ना आसान से, भाई नेक्स्ट हमारे पास है। अच्छा सुनो, अब ना मैंने एलसीएम निकालना और जो एचसीएफ निकालना सबको सिखा रखा है भाई, इसने नहीं सीखा वो बता दिया मैंने कैसे करना है, ठीक है। सुनो, एलसीएम निकालना और जो एचसीएफ निकालना है मैंने बता दिया किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बताया था जिसमें था मेरा कंपैरिजन और अरेंजमेंट, एक में कंपेयर करते हैं और एक में अरेंजमेंट करते हैं। तो समझो भाई वही दोबारा बता रहा हूँ एक बार में। सुनो भाई, एक मेरे पास है अरेंजमेंट है, दूसरा क्या है कंपैरिजन है। समझो अरेंजमेंट और जो कंपैरिजन है इसका मतलब क्या होता है। देखो भाई अरेंजमेंट जो हमारे पास है ना, किसी भी चीज़ को ढंग से रखना या लगाना होता है, ठीक है। तुम्हारे पास कोई सा क्वेश्चन आता है, उसमें अगर किसी चीज़ को ढंग से रखने की बात आती है, जैसे मैं तुम्हें एक काजू बर्फी मतलब कि काजू बर्फी वगैरह वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। मैंने क्या कि काजू बर्फी वाले क्या है क्वेश्चन करवाए थे, उस क्वेश्चन के अंदर हमें बर्फी को ढंग से रखना था, बात समझ आ रही है। उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बर्फी को ढंग से रखना था, तो उसमें हमने क्या किया था एचसीएफ निकाला था, बात समझ आ गई। उसके अंदर हम क्या, देखो जब भी हम किसी चीज़ को अरेंज करने की बात करते हैं उसमें हमें एचसीएफ निकालना होता है। अगली बात आती है मेरे पास कंपैरिजन की, ठीक है। तो कंपैरिजन हम कभी भी करते हैं तो हम निकालते हैं एलसीएम, और मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत बार सिखाया है, ठीक। तो ये जो मेरे पास अगला क्वेश्चन है एक बार वो देख लो, 1.2 का 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमसे उसने बता रखा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। एक स्पोर्ट फील्ड है, बात समझ आ रही है। स्पोर्ट फील्ड भाई ऐसा मान लो सर्कुलर है, एक मेरे पास क्या है कि गोल सा एक ना वो है पार्क टाइप है या फिर स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ ये रनिंग ट्रैक है, दौड़ने वाली ट्रैक है, बात समझ आ रही है, जिस पे लोग दौड़ते हैं वो चीज़ है।
अब उसके बाद भाई इसमें क्या रखा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक लड़की है, उसने यहाँ से शुरू किया और उसने लिया 18 मिनट। कितने लिए भाई उसने? 18 मिनट लिए उसने यहाँ से दोबारा वापस यहाँ पे आने में। सोनिया को एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं। उसके बाद कह रहे कि वाइल रवि टेक 12 मिनट, और भाई इसी के बदले यहीं से रवि शुरू करता है, और वो लेता सिर्फ 12 मिनट। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो ये दोनों के दोनों यहाँ से शुरू करते हैं एक साथ। देखो मैंने क्या बताया कि सोनिया मतलब सोनिया जो है 18 मिनट में वो एक दौड़ लगाती है, और जो रवि है वो क्या है 12 मिनट में पूरी एक दौड़ लगा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, सोनिया और रवि को दोनों को ये मान के चल लो कि एक जगह खड़ा किया गया, बोला भाई दौड़ो, ठीक है। सोनिया को खड़ा कर दिया, मान लो यहीं पे खड़ा कर दिया सोनिया को, और यहाँ पे खड़ा कर दिया रवि को। यहाँ पे सोनिया है और यहाँ पे रवि है, और इधर से भागना शुरू करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा पहुँचेंगे। तो यहाँ पे बता रखा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों के दोनों एक ही जगह से एक ही टाइम पे भागना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं दोनों, ठीक है। तो कह रहे कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहे कि देखो ये दोनों एक साथ भाग रहे हैं। अब ये बता रखा है कि भाई हमें ये बताओ कि दोनों के दोनों भागते भागते कितने मिनट के, मतलब कि कितने मिनट में ये जाके आपस में दोबारा मिलेंगे। देखो भाई तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, रवि तेज भाग रहा है ना, रवि तेज भाग रहा है और सोनिया वो धीरे भाग रही है। देखो सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है, इसका मतलब क्या है, वो धीरे भाग रही है ना, तभी तो ज़्यादा टाइम ले रही है वो। उसके बाद जो रवि है वो तेज भाग रहा है, ठीक, तो इसीलिए रवि क्या कम टाइम ले रहा है। तो इसने बता रखा है, पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहे कि ये दोनों मान लो लगातार भागते जा रहे हैं, तो ये बताओ कि कितने मिनट के बाद ये दोनों आपस में स्टार्टिंग के पॉइंट पे मिलेंगे। बात समझ आ रही? तो यहाँ पे बताओ, कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, तुलना कर रहे हैं एक दूसरे की कि भाई कौन पहले पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा, कितने मतलब कि कितना टाइम लग रहा है, कंपैरिजन हो रहा है टाइप का। तो देखो अगर भाई यहाँ पे इसी के बदले में कुछ और लिखा होता ना, और बोलते इन लोगों को ढंग से खड़ा कर दो, मान लो 100 लोग खड़े होते और बोलते इन लोगों को ढंग से खड़ा करो, ऐसे खड़ा करो कि कम से कम जगह ले, ठीक है। तो भाई उससे हम करते हैं HCF, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर देंगे, हम LCM निकालेंगे। भाई LCM निकालने का तरीका वैसे बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ। मेरे पास एक है 18, 18 एंड 12 है। भाई पहले दोनों का फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्टर। इसको 2 से करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो भाई 18 को कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे 2 तो एक बार है और 3 कितने बार है, 2 बार। फिर 12 का करेंगे फैक्टर, 12 का फैक्टर करते हैं 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 है। तो यहाँ पे 12, 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। ये बातें पता लग रही हैं भाई? देखो ये जो मेरे पास जो सिंगल लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 होती है, जो अकेले होते हैं उसका मतलब क्या, उसकी पावर 1 है। सुनो LCM निकालते कैसे भाई, जो LCM होता है ना, जो मेरे पास कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 की पावर ज़्यादा है। देखो दोनों में से पावर ज़्यादा किसकी है, इसकी पावर ज़्यादा है ना, तो इसे ले लो। इसमें से देखो यहाँ पे ऊपर वाले 3 की पावर ज़्यादा है, तो जो पावर ज़्यादा होती है उसको ले लो, सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे क्या है, 2 गुने में 2, यहाँ पे 3 गुने में 3, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36। तो सिंपल सी बात है भाई, 36 मिनट के बाद ये क्या है, आपस में मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? 36 मिनट के बाद ये दोनों क्या है, दौड़ते दौड़ते आपस में मिल जाएंगे। बात समझ आ गई है? इस क्वेश्चन में दिक्कत है किसी को? भाई देखो 1.2 का हमारे पास ना ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो रखे हैं। एक बार मैंने एग्जाम्पल करवाया था, भाई एग्जाम्पल 8वां करवाया था मैंने, नहीं वो 7वां और का था ना,
देख जाओ एक बार भाई। भाई एग्जाम्पल 8वें में वही HCF और LCM निकालना है हमें, तो ये भी बता रखा है, एक बार उसको ट्राई करना हो जाएगा। मैं तुम्हें एक बार जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो बता रहा हूँ करना कैसे है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझो कैसे करना है। तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें यहाँ पे कह रहा है कि HCF, मतलब हमारे पास गिवन दैट HCF ऑफ HCF किस किस का 306 और 306 एंड 657 भाई इसका HCF उसने हमें बता रखा है 306 और 657 का HCF है हमारे पास 9, ठीक है। तो उसने पूछा है LCM बता दो इसी का। उसने पूछा है कि LCM कितना होगा भाई इसका, कह रहा है कि फाइंड LCM। उसने फाइंड LCM बताया उसने कि LCM फाइंड कर दो 306 और 657 का LCM क्या होगा। ये बात समझ में आ रही है। कभी भी तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी, तुम्हारे पास HCF दे रखे हैं, यहाँ देख जाओ एक बार। मैंने क्या पूछा, मतलब क्वेश्चन क्या बताया कि कभी तुम्हारे पास ऐसा आ जाए कि LCM और HCF दोनों में से कोई एक दे रखा है और दोनों नंबर दे रखे हैं। बात समझ में आ रही है। या तो LCM दे रखा हो या फिर HCF दे रखा हो, दोनों में से कुछ एक हो हमारे पास, और उसके बाद क्या हो कि भाई 2 नंबर दे रखे हो। बात समझ में आई। यहाँ पे क्या है मेरे पास HCF बता रखा है उसने और पूछा है भाई LCM बताओ, 2 नंबर दे रखे हैं ना उसने हमें। तो कभी भी ऐसा हो, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था, ऐसा होता है A इंटू B इज इक्वल टू LCM और इंटू में HCF, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो करना क्या, हमें इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जो पहला नंबर होता है उसे A मान लो, दूसरे नंबर को B मान लो। तो यहाँ पे लिख दो 306 इंटू में 657 लिख दिया मैंने ये। और LCM नहीं पता ना हमें, तो LCM की जगह LCM लिख दो। HCF पता है, हाँ भाई पता है 9 है। ये बातें पता लग रही हैं, कोई दिक्कत है इसके अंदर। अब सुनो, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। मैं तुम्हें जब भी मैथ्स पढ़ाई है एक बात बताइए कि भाई कभी भी अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है देखो भाई, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसे हम कर देते हैं एक साइड और दूसरे जितने भी होते हैं उसको एक साइड करते हैं। या फिर मैंने दूसरा बता रखा है कि जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो जो भी ABCD वाले वर्ड होते हैं उसको एक तरफ कर दो और जो भी काउंटिंग वाले हैं उसको एक तरफ, ठीक है। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, ये सारे बता रखे हैं। एक बार हल्का सा और बता रहा हूँ। देखो भाई ऐसा बताया मैंने कि अगर इस साइड प्लस होगा उस साइड माइनस, इस साइड माइनस है उस साइड प्लस, इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड डिवाइड, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई। यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट लग जाता है। तो यहाँ पे कोई नंबर है उसकी पावर अपॉन में है तो उधर जाके पावर उसकी ऐसी हो जाती है। मतलब कि इसका एग्जांपल देख लो एक बार, जैसे A लिखा है, इसकी पावर 2/3 है तो उधर जाके इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, मतलब पावर पलट जाती है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब सुनो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मल्टीप्लाई में है 9 9 इस साइड मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके डिवाइड में आएगा। तो यहाँ देखो 306 इंटू में 657 इज इक्वल टू LCM। यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आ गया डिवाइड में। देखो भाई इससे कट रहा है 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 के 27। तो देखो इससे ही कट जाएगा। 3 बार में 27 आ रहा भाई, कटने का मतलब है डिवाइड हो जाएगा। 3 बार में 27 आ रहा है, 3 बच गया और 6 नीचे आएगा, 9 चौक 36, ठीक है। 34 आ रहा है। 34 इंटू में 657 इज इक्वल टू LCM। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर देते हो जो मेरे पास है 34 और इंटू में 657, तो मल्टीप्लाई करने पर 22338 आ रहा है। तो LCM जो हमारे पास आ रहा है वो है 22338। ये हमारा आंसर है। ये बातें पता लग रही हैं भाई। किसी को दिक्कत है इसके अंदर, ये तुम्हें आना चाहिए।
और भाई जिसकी क्लास छूट रखी ना वो सारी क्लास कवर करो, वरना दिक्कत आ जाती है ज़्यादा। ठीक है भाई, एक बार जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है मैं वो और करवा दे रहा हूँ। ठीक, तो समझ जाना किस किस तरीके से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है ना वो सेम जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 5वां करवाया था, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है 1.2 का, जैसा मैंने एग्जाम्पल 5वां कराया सेम एज इट इज है, बस नंबर चेंज है। ठीक है, अब देख लो एक बार, हो गया सबका वाला। सुनो भाई, एक बार जो हमारे पास एग्जाम्पल 5वां है उसे पढ़ो, मतलब कि पढ़ा रहा हूँ और समझा रहा हूँ क्या है। एग्जाम्पल क्वेश्चन 5वां है 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसे देखो क्या है उसके अंदर। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चेक वेदर चेक करो 6 की पावर n है। ठीक है, 6 की पावर n का मतलब है n की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो पावर में। ठीक है, 0 को छोड़ के। तो यहाँ पे कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो देखो भाई, और कह रहे कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यहाँ पे क्वेश्चन ने ये बता रखा है कि हुआ नहीं उस पर, सुनो भाई, जो क्वेश्चन मेरे पास 5वां है उसके अंदर बता रखा है कि 6 की पावर n है। ठीक है, और n क्या मेरे पास है, एक नेचुरल नंबर है, ये मेरे पास है एक नेचुरल नंबर। भाई इसमें कह रहा है कि तुम n की जगह पे कुछ भी ले लो, बस हमारी कह रहा है कि तुम n की पावर अपने मर्जी से कुछ भी ले लो। ठीक है, लेकिन हमें ये बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो 6 है ये एंड विद द डिजिट 0 हो जाए। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। भाई इसका मतलब समझो, एंड विद द डिजिट 0, डिजिट 0। भाई देखो, एंड विद द डिजिट 0 का मतलब है ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 0 लिखे रहते हैं। जैसे मान लो 10 हो गया, 20, 350, 480, 390, 1000, लास्ट में 0 आ रहे हैं सबके। ये बातें तो लग रही है। एंड विद द डिजिट 0 का मतलब पता लगा क्या किसे बोलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर यही बता रखा है कि तुम 6 की पावर कुछ भी लगा दो अपने हिसाब से, जो 6 है उसकी पावर तुम अपने हिसाब से कुछ भी लगा दो, लेकिन बताओ कि ये जो है एंड विद डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। बातें तो लगी, ये एंड विद द डिजिट 0 होगा या फिर नहीं होगा। भाई सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन सा नंबर, मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं जो एंड विद डिजिट 0 हो जाते हैं। वो सारे के सारे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 2 और 5 हो। ठीक है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जैसे मान लो 10 है, 10 का मैं फैक्टर करूँ 2 और 5 जरूर आएगा, पहले 2 से जाएगा ये 5, 5 से क्या 1, 20 को उठा लो, 20 का अगर करता हूँ पहले 2 से जाएगा तो कितना आएगा 10, फिर 2 से जाएगा, फिर आ गया 5, फिर देखो भाई 2 और 5 तो आ रहे हैं ना, तुम क्या तुम तो छोटे छोटे नंबर ले रहे हो। ये लो 350 को ले रहा हूँ इस बार। ठीक है, 350। अच्छा किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैंने अपने हिसाब से नंबर पहले चुन के लाया था, मैंने वही लिख दिया। भाई अगर तुम्हें ना ऐसा डाउट है कोई सा नंबर बोल दो, मैं इसको करके दिखा दूंगा। ठीक है, मतलब तुमको चेक कर लेना। 350 है, पहले 2 से जाएगा तो 2 एकम 2 और बच गया 3 7 14 और बच रहा 1 5। ठीक है, उसके बाद फिर किससे जाएगा भाई, 3 से जाएगा, ये 3 5 15 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा ये। तो 5 3 15 बचा 2 5 25। ये लो भाई 2 और 5 पहले आ गया, आ रहा है ना। तो तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है, कोई सा भी नंबर जो एंड विद द डिजिट 0 होता है उसका फैक्टर 2 और 5 जरूर होगा। बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, तो मैंने इसमें कुछ कुछ लाइन याद रखनी है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 6 की पावर जो n है, सुनो भाई, जो मेरे पास 6 की पावर n है, 6 की पावर n, इसका हम पहले फैक्टर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक लाइन लिखनी है हमें, वो लाइन की लिखनी है यही जो मैंने बताया ना भी, जो 12 बोल के बता रहा हूँ कि कोई सा भी नंबर एंड विद द डिजिट 0 तभी हो सकता है जब उसका जो प्राइम फैक्टर या फिर कॉमन फैक्टर 2 एंड 5 हो। बात समझ आ गई। इस भाई लाइन को याद रख लेना। तो एनी नंबर कैन बी
एंड विद द डिजिट 0 only when it have common factor as, या भाई कॉमन का मतलब प्राइम लिख लेना, ठीक है, प्राइम फैक्टर एज 2 into 5। ये बातें तो लग गई, इस लाइन को रट लो, याद कर लो अच्छे से, ठीक। अब सुनो, जो 6 है, 6 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ, 6 का फैक्टर करता हूँ तो 2, 3 और 3 से 1। देखो भाई यहाँ पे 2 और 3 आ गया, 2 और 3 तो आ गया ना, लेकिन 5 नहीं आया। हम क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 बिकॉज 5 इज नॉट अवेलेबल इन इट, ठीक है। हम इसमें मैं हिंदी में बोलना चाहूँ भाई, कैसे लिखूंगा कि ये जो है शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 5 इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 6 की पावर n कांट एंड विद द डिजिट 0 बिकॉज 5 is not a common factor of it, ठीक है भाई, ये बातें पता लग गई। तो मैं ना ये क्वेश्चंस आने चाहिए, उसके बाद भाई सारी बात तुम्हें समझ में आएगी। अब सुनो, मैं तुम्हें अपना कुछ बातें बता रहा हूँ जिसे हमें समझनी है, ठीक है। वो है क्या भाई, सबको रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पता होगा। पता क्या होता है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर? तो उसी के बारे में, मतलब कि परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्या है। तो बुक ले लिए, बुक ले ली, कल से लेके आइयो। सुनो भाई, तो हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर और जो इरेशनल नंबर है क्या होते हैं, परिमेय संख्या, और जो अपरिमेय संख्या ये होती क्या है ये समझो। देखो भाई, सुनो भाई, पहले हम बात करते हैं हम कि किस किस नंबर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज, रैशनल नंबर। भाई वैसे ना इसकी ना पूरी की पूरी वीडियो वैसे पड़ी हुई है, ठीक है, चैनल पे पड़ी है, देख लेना रैशनल इरेशनल की। अभी सिर्फ इतना बताऊंगा जिससे तुम्हारा अगला टॉपिक हो जाए। भाई रैशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। सुनो, रैशनल नंबर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, परिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसे नंबर होते हैं जिसमें एक नंबर ऊपर लिखा हो, एक नंबर नीचे लिखा हो, और नीचे का नंबर ये जो क्यू है यहाँ पे कभी 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए, ठीक, और नीचे का नंबर क्या है, कभी 0 नहीं होना चाहिए। ओ भाई इधर मैंने क्या बताया, एक नंबर ऊपर हो और एक नंबर नीचे, और नीचे का नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब भाई देखो, ये बात तो सबको बता दी पहले से, ये बात सबको बताना पहले से। अब देखो दूसरी बात समझो। भाई दूसरी बात हमारे पास ये है, देखो पहली बात तो ध्यान रखे चलना, दूसरी बात ये है कि ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर, भाई ये दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम। इसका मतलब बता दूं क्या होते हैं, इसको बोलते हैं सह अभाज्य। सुनो भाई, को प्राइम नंबर का मेरे पास मतलब हो जाता है कि जब भी कोई दो नंबर एक साथ सिर्फ एक से डिवाइड हो। बात समझ आ रही है? दो नंबर जब एक साथ सिर्फ एक से डिवाइड होंगे ना, उसे बोलते हैं को प्राइम। देखो मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ भाई, ऊपर 10 लिखा हुआ है और नीचे 15 लिखा है, मैं पूछ रहा हूँ को प्राइम है या नहीं है? पहले समझो, मैंने तुम्हें इसमें क्या बताया, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक साथ सिर्फ एक से डिवाइड होते हैं, किसी और से नहीं होते। बात समझ आ रही है? एक साथ जो सिर्फ एक से डिवाइड होंगे, किसी और से नहीं होने चाहिए, ओनली वन से, ठीक, किसी और से ना हो, एक साथ। तो अब बताओ ये है या नहीं है? भाई नहीं होगा, बता रहा हूँ कैसे।
ये तुम्हें दिखता है भाई, दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से जा रहे हैं ना, इसका मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके बदले 3/2 लिख दूं, अगर मैं इसके बदले 3/2 लिख दूं, तो अब मेरे पास भाई क्या है, को प्राइम है, क्योंकि सिर्फ एक से डिवाइड होगा, किसी और से करके दिखा दो मान जाऊंगा, सिर्फ एक से होगा ना, किसी और से तो होगा ही नहीं, बातें पता लगी। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो एक साथ सिर्फ एक से डिवाइड होते हैं। भाई स्टार्टिंग की जो क्लास है ना, उसको देख लो, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। ये बातें पता लग गई, P/Q, और नीचे का नंबर भी 0 ही होना चाहिए। दूसरी बात ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बातें पता लगी। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ना, तो अगली क्लास भूल जाओ फिर, क्योंकि अगली क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में गारंटेड 4 मार्क्स का हर साल आता है, हर साल। वही सबको ये बात तो पता है ना, इसको पेपर एक साथ हो रहे हैं, पूरा जो भी तुम्हारी पूरी बुक है वो एक साथ आएगी, वो तुम्हारा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म नहीं हो रहा इस बार। ये बातें पता लगी, इसे नोट डाउन कर लो और पता होना चाहिए सबको क्या क्या है। और भाई जिसकी क्लास नहीं हुई है, कम से कम सुनो एक मिनट, कम से कम पिछली 2-3 क्लास देख के आओ, या फिर स्टार्टिंग से कवर करना शुरू करो, जिसने छूट रखा है। कर सुनो डाउन।